हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं, अपने एक नेक्स्ट टाइप की ओर और नेक्स्ट चैप्टर की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जो है बेसिक चल रहे थे ट्रिगो के बारे में। हम लोग ने पार्ट बाय पार्ट सारे बेस को देख लिया था। एक अच्छा बेस, एक अच्छा कंटेंट देखा था जो आपको भी भली भांति याद होगा और भली भांति आप समझे भी होंगे, ठीक है। लेकिन उसी बेस पर, उसी बेसिक पैटर्न पर आज हम लोग कुछ ऐसा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज कुछ ऐसा एक्सरसाइज उठाएंगे जो बेस से रिलेटेड हो। जितना भी बेस हम लोग अभी तक ट्रिगो का पढ़ा हो उसी बेस के अंदर में वो चैप्टर हो, ठीक है। तो आइए, कुछ देर के बाद मैं आपके सामने वो स्टार्ट करने वाला हूं। और जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक क्लास लिया था, वह क्लास जो था वो उस बच्चों के लिए काफी उपयोगी था जो जिनका 2023 में एग्जाम होने वाला है, फाइनल यानी बोर्ड का एग्जाम 2023 में जो होने वाला है, उसी एग्जाम के पर्पज से मैंने 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लाया था। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी 50 थे सारा का अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। अभी तक लगभग 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का ही हम लोग 2 क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो अगर जो बच्चे आपके घर में या आपके साथ में या पास पड़ोस में कोई भी ऐसे बच्चे हो जो मतलब अभी लेटेस्ट तैयारी में हो और उनका एग्जाम 2023 में फाइनल जो है होने वाला है, उनके लिए वह चीज जो होता है दवा की तरह काम करेगा, काफी उपयोगी होगा। आप उन्हें जो है इसका गाइड कर दे, ठीक है। लेकिन हम जो चैप्टर को जो है एक सब्जेक्टिव वे में चल रहे हैं, एक बेसिक अंदाज में चल रहे हैं, वह चैप्टर भी हमारा क्लास चलता रहेगा। उसमें किसी तरह का कोई परेशानी या उस क्लास को किसी तरह का अपसेंट मैं नहीं रखूंगा, स्टॉप में नहीं रखूंगा, ठीक है। तो आइए, हम लोग जो चैप्टर चल रहे हैं उसी बेस पर आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो या कोई फिक्र हो या कोई और भी ऐसी बात हो जो आपके माइंड को थोड़ा सा विचलित करता है, डाइवर्ट करता है, तो मेरी अपील है भाई मेरे हाथ जोड़ के कि आप सारी चीज़ों को किसी एक जगह रख दो, खाली स्थान में उसे भर दो और अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर लो। कोई भी टेंशन है माइंड से हटा लो और मेरे साथ मात्र 20 या 30 मिनट बने रहें। कुछ अलग होने वाला है, कुछ जो है तूफान मचने वाला है। आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन का कुछ पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपके सामने कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जिस बेसिक को पढ़े थे, हम लोगों ने सारी एक मतलब बिल्कुल चार्ट बनाया था कि जितना भी त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होता है वो सारे फंक्शन का हम लोग जो है वैल्यू 6 त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जो ये फंक्शन है ये सारे फंक्शन का हम लोगों ने थीटा के रूप में वैल्यू जाना था। जिस तरह से साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इस तरह से सारे हम ट्रिगो फंक्शन का वैल्यू के बारे में, थीटा के बारे में आपको एक क्लास जो बेसिक पिछले वाला क्लास, आप अगर नए हैं तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा जो है इस क्लास को पढ़ाया था और उसे अपलोड भी कर दिया है, तो आपको उससे थोड़ा फायदा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे को आपको याद कर लीजिएगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए, आज आपके सामने पहला क्वेश्चन उसी बेस पर आधारित है जो आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि, भाई मेरे सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर भाट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो आप ये समझो कि आपका ये बेसिक ही स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज। और यह एक्सरसाइज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ों को बेसिक नॉलेज अच्छे ढंग से आप ले लेंगे तो बड़े बड़े से बड़े किताब को भी, बड़े से बड़े मैथ को भी, इससे रिलेटेड मैथ को भी आप आसानी वे में बना देंगे, ठीक है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं भाई मेरे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा के आगे 2 है, ठीक है। तो थीटा को किसी तरह से, कॉस थीटा को मुझे अकेले करना, तो अकेले करना के लिए क्या होगा भाई मेरे कि इसलिए कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि ये जो इक्वल के इस साइड में √3 है, हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रह देंगे। अब मैं क्या करूंगा, प्रोसेस कैलकुलेशन का क्या करने जा रहा हूं, ये जो 2 जो मल्टीपल में है ना भाई मेरे, ये जो 2 जो मल्टीपल में है इसको इक्वल के इस साइड में लिया आएगा, √3 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यहां तक प्रोसेस में किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं
नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ठीक ठाक से मतलब रखना, कॉस को हर हाल में हटाना है। ठीक है, तो भाई मेरे आपसे मैं यही बात बार बार चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दें क्या, कॉस थीटा, और याद रहे आपका, क्या याद रहे कि कॉस के रिस्पेक्ट में यानी कॉस के संबंध में कौन सा ऐसा मान होता है थीटा का जिसका वैल्यू √3/2 आता है। मैंने क्या बोला कि ऐसा फिगर आपके सामने दिखे तो यह एक कहना चाह रहा है कि हम इक्वल तभी होंगे जब मेरे थीटा का कोई ऐसा वैल्यू दिए जो हम इनके बराबर आ जाते हैं। तो हम ऐसा वैल्यू थिंकिंग करेंगे, ऐसा वैल्यू सोचेंगे, अपने थोड़ा सा माइंड पर जोर डालेंगे, बैक के क्लास को याद करेंगे, बेस को याद करेंगे, कंटेंट को याद करेंगे, तो हमें पता ये चलेगा, हम निष्कर्ष पास पहुंचेंगे और पहुंच के भाई मेरे हम उस वहां पर जाएंगे तो पता ही चलेगा कि cos 30 का वैल्यू जो है √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहां पर भाई मेरे हम लिख सकते हैं √3/2 के मान के जगह पर cos 30 क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं। यहां तक प्रोसेस में तो किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं हुआ होगा। तो अब देखो एक भाई मेरे एक बात देखो कि इधर भी cos स्टार्ट है, इधर भी cos स्टार्ट है, इसका थीटा है, इसका थीटा 30 है। ठीक है, अब बीच में इक्वल का साइन है, जब ये बराबर होगा तो थीटा भी आपस में बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 30 डिग्री होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज पर आधारित क्वेश्चन था जो आपके सामने रहा और मैंने काफी आसानी वे में एक अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा बना के आपको एक सिखा दिया और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सामने पहला क्वेश्चन का जो है मतलब एक्सप्लेन के साथ मैंने अच्छे ढंग से बना दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कौन सा क्वेश्चन जानते हैं भाई मेरे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, देखिए आप, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है भाई मेरे, क्या है कि साइन 60 डिग्री, साइन कितना है 60 डिग्री, मल्टीपल का साइन है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो है साइन जो है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, मल्टीपल का साइन है cos 60 डिग्री, इसका वैल्यू इतना बराबर भाट यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा, थीटा के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमिति फंक्शन है और इस पूरे फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप हदियाएं नहीं, आप गड़बड़ाए नहीं और ना ही आप हड़बड़ाएं, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, धैर्य रखें, शांति रहे, कुछ होने वाला है, कुछ आंसर तक पहुंचने वाला है। भाई मेरे अभी बताया था जितना भी थीटा का त्रिकोणमिति फंक्शन है सभी का मान जो है, वैल्यू जो है आपको याद होना एक बहुत बड़ा बात है और याद भी होना ही चाहिए हर हाल में। तो साइन 60 का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, 60 का वैल्यू जो होता है भाई मेरे √3/2 होता है, cos 30 का वैल्यू जो होता है भाई मेरे √3/2 होता है, बीच में साइन प्लस का, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस को आसान किया हमने, ये जाना इसके रिस्पेक्ट में ये जाना और इतना तक लिख दिया। अब ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये जो चेहरा आ गया आपका, इस तरह से चेहरा फ्रैक्शन के रूप में, रूट के रूप में देखा तो आप मैथ के कैलकुलेशन पावर आपका मजबूत होगा तो आप आसानी वे में इसको और प्रोसेस को आसान करोगे। जब √3 और √3 का जब मल्टीपल है 2 √3 तो हम लिख सकते हैं भाई मेरे 3 मल्टीपल 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 मल्टीपल √3, यानी इतना बराबर इतना लिखने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता मैथ के रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम लिख देते हैं इतना कि √3 मल्टीपल इस तरह से कर ले, आइए हम लोग आपको बच्चा की तरह समझाते हैं, ऊपर ऊपर गुना किया, नीचे नीचे गुना किया, 2 दूनी कितना हो गया भाई मेरे 4 हो गया, और 1 मल्टीपल 1 हो गया, 2 मल्टीपल 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या होगा कि रूट के अंदर दो भी एक संख्या अगर 2 ठो तो 1 ठो बाहर निकल जाता है, यानी 2 ठो 3 था तो 1 ठो बाहर है, 3/4 और ये प्लस क्या हो गया 1/4। इस तरह से जब एलसीएम लेंगे भाई मेरे तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, ये ऊपर 3 + 1, इस तरह से जो होगा 4/4, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी कट के इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। यानी अभी तक हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन को भी डील कर दिए, किसी तरह का यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, ये सब बेसिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बिल्कुल जो है बेसिक बिना पढ़ाए और इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, पिछले वाले क्लास का आप मेरा वीडियो देख लोगे तो सारा ये सब का बेसिक कंटेंट दे रखा। जो बच्चे, जो भाई और बहन मेरी अगर मेरे वीडियो को देख लिए होंगे ट्रिगो का बेसिक, तो उनको ये समझ में आना बहुत आसान है। ठीक है, किसी तरह को उन्हें दिक्कत नहीं होता होगा मेरे उम्मीद से। अब आपके सामने भाई मेरे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री
ठीक है, और यहाँ पर है सेक 30 डिग्री, सेक कितना है 30 डिग्री, और उसके बाद है कॉसेक, कॉसेक जो है भाई मेरे 30 डिग्री, ठीक है, इतना बराबर वाट है, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी तक तो फिर सिर्फ हम लोग वन लाइनर ठिट्ठा पर आधारित मल्टीपल वाले क्वेश्चन को देखा। अब आपके सामने ठिट्ठा का कुछ फ्रैक्शन दिख रहा कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस जो है कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू वाट। अब आपके सामने कुछ पैटर्न बदलाव मिला, कुछ पैटर्न में चेंज मिला। तो देखिए चेंज को हम कैसे समझते हैं, हम यहाँ पर गड़बड़ाएंगे नहीं हम हड़बड़ाएंगे, ठीक है, चीजों को समझेंगे। cos 45 का मान क्या होता है भाई मेरे, ठिट्ठा का ऐसा दो साइन है, मतलब ट्रिगो फंक्शन का दो ऐसा फंक्शन है, साइन और cos और ठिट्ठा के रिस्पेक्ट में 45 है, जो दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, यानी साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का भी 1/√2 होता है। तो हमने यहाँ क्या दे दिया भाई मेरे, 1/√2 दे दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरी उम्मीद से। अब यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। अब नीचे क्या रहा, सेक 30। तो सेक 30 जो है मैंने बताया था कि जो रिवर्स होता है, जो उल्टा होता है, उसके रिस्पेक्ट में बताया था कि ट्रिगो फंक्शन में उल्टा का रिस्पेक्ट मैंने याद भी कराया था, स्टोरी भी बताई थी कि साइन जो चल जाता है कॉसेक के पास और कॉस चल जाता है सेक के पास और टेन चल जाता है कॉट के पास, ठीक है। साइन की वाइफ कॉसेक होती है, कॉस की वाइफ सेक होती है, यानी कॉस में आदत था शक करने का तो सेक को चुनता, और टेन जो है टन टन घंटी बजाते रहता, वो कटकट को बुला लेता है, यानी टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। इतनी बात तो समझाया था। तो उसी तरह से आपके सामने सेक 30 है, यानी ये जो है पहले जो रूप रहा होगा कॉस का, तो कॉस 30 का वैल्यू भाई मेरे, कॉस 30 का वैल्यू भाई मेरे होता है √3/2 होता है। तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। इतना तक तो समझ गए। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2/√3 कर देंगे। अब उसी की तरह से साइन 30 का कॉसेक 30 आपके सामने है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 30 का मान होगा 2/1, तो 2/1 हो गया। इतना तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये बराबर का साइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा भाई मेरे, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका काम करने जा रहे हैं। तो इसका एलसीएम जो आएगा √3 आएगा, ये √3 से मैच कर रहा है, ऊपर वाला जस का तस अंश लिखा जाएगा, यहाँ ना तो उससे मल्टीपल हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा कि √3 जो है ऊपर चल जाएगा, √3 का चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, और √2 जो है नीचे चल जाएगा। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे यहीं से जो है प्रॉब्लम होता है, यही कैलकुलेशन में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 9th 10th में चले जाते हैं और यही कैलकुलेशन में उनमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, वहीं पर वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझो कि सबसे बड़ा बीच का जो पार्ट है यही पार्ट दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको ये पार्ट ये हुआ और इसका पार्ट पूरा ये हुआ। तो रूल ये कहता है कि सबसे नीचे वाला जो है वो जाकर साथ मिल जाएगा 1 के साथ, यानी ऊपर वाले के साथ। तो ये ऊपर में क्या था √3/1 था, यहाँ पर नीचे में √3 था, ऊपर में 1 था, √3 मल्टीपल 1 हो गया, और ये जो रहेगा ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ये किसके साथ, इसके साथ। तो यानी यहाँ पर ये हो गया कि √2 तो रहेगा और ये तो इतना बड़ा है, यानी बीच में प्लस के साइन है, तो इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग क्या दिया भाई मेरे कि ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें क्या लिख दिया 2 + 2√3। इतना तो आप कर सकते हो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे कि √3 में जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो √3 आएगा भाई मेरे, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो दो दोनों में शामिल है, तो इसलिए मैथ के रूल के हिसाब से 2 को कॉमन लेंगे ताकि कुछ आसानी होने वाला है। तो 2 को कॉमन लिया, √2 तो पहले से था तो 2 ने हम कॉमन लिया, तो इनमें 1 बच गया और इसमें √3 बच गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। फिर एक प्रोसेस को थोड़ा और आसान कर देंगे, यानी 1 + √3 को हम लिख सकते हैं 2√2 और ब्रैकेट में √3 + 1, दोनों के लिए तो बात बराबर है, यानी 1 + √3 लिखो या √3 + 1 लिखो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन जब मैथ का रूल यहाँ पर आके आप आंसर को हल नहीं कर दोगे, अब ये सोचोगे कि अब क्या करें, अब कैलकुलेशन को कैसे आगे प्रोसेस मिलाएं। तो भाई मेरे यहाँ पर एक रूल होता है जो ट्रिगो फंक्शन में एक क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह का रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, रूट वाला फंक्शन ऊपर रहे, ठीक है, नीचे में एक डिजिट हो, एक संख्या, तो थोड़ा काफी आसान होता है और काफी अच्छा समझा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब यह होता है कि जिस चीज को आप रेशनलाइज करने जा रहे हैं, यानी √3 + 1 को हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं, इसको मुझे हटाना है, तो उससे पहले क्या करना है भाई मेरे
कि यहाँ पर क्या होगा कि दो यही चीज दोनों अंक इक्वल रहेगा, √3 भी रहेगा 1 भी रहेगा, बटा में फिर √3 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेशनलाइज का नियम और ये होता है, क्या होता है कि अगर बीच में साइन प्लस का रहे तो रेशनलाइज ऊपर नीचे माइनस से कर दो, रेशनलाइज ऊपर नीचे किससे करो, माइनस से करो, यही इसका नियम होता है और तभी ये रूट हट सकता है। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 हो गया भाई मेरे और यहाँ पर √3 - 1 हो गया, तो इस तरह का 2√2 हो गया। अब आपने देखा होगा कि ये √3 + 1 √3 - 1 √3 + 1 √3 - 1। फिर हम बचपन वाला क्लास याद करेंगे, क्या करेंगे कि a² - b² a + b × a - b a² - b a + b × a - b। यानी हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म इसको रूल को फॉलो करता है, यानी a का वैल्यू कर गया काम √3 और b का मान कर गया 1, बीच में साइन प्लस के, यानी ये फॉर्मूला के पैटर्न पर ये बैठ गया। तो हम लिख सकते हैं भाई मेरे कि a² - b²। यहां तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको और ना ही समझने में होना चाहिए। अब ये क्या देखते हैं कि √3 और √3 - 1 हो गया। अब ये क्या देख रहे हैं कि 2√2 हो गया। यहां तक तो समझ गया, याद रहे 2 से रूट जो होता है कट जाता है, बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब √3 हो गया, √3 - 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 4√2 हो गया, यानी 4√2 हो गया। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हर हाल में नीचे रूट के अंदर में मान नहीं आना चाहिए, रूट नीचे से हटा दिया जाए, ऊपर रूट आ जाए तो चलेगा। लेकिन ट्रिगो फंक्शन कहता है कि मैं रूट को नीचे में नहीं रखता, मैं रूट को हमेशा ऊपर रखता हूं। तो उसके लिए फिर यहाँ पर वही रूल फॉलो करेंगे, क्या करेंगे कि √3 हो गया, √3 - 1 हो गया। अब यहाँ पर 4, रूट किसको हटा रहे हैं, √2 को ना, तो √2 मल्टीपल √2 को ऊपर नीचे से फिर रेशनलाइज कर देंगे। अब जब रेशनलाइज करेंगे भाई मेरे तो यहाँ इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। 2 रूट जब है तो यहाँ पर 4, एक रूट बाहर, एक 2 जो है बाहर चलाएगा। जब बाहर चलाएगा तो इस तरह से रूट में 6 और √3 यानी √18 हो जाएगा और यहाँ पर √6 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्रोसेस को थोड़ा और आसान कर देंगे तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर √18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और यहाँ पर √6 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। 9 जब बाहर आएगा तो 3√2 - √6 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ये इसका लास्ट आंसर रहा, यानी आपका कैलकुलेशन पावर सही रहेगा, कैलकुलेशन का नॉलेज आपके पास अच्छा है तो इस तरीके से डील करने में भी आप कमी ना छोड़ोगे, यानी आसानी वे में इस तरीके से आप डील कर दोगे। लेकिन कैलकुलेशन का नॉलेज आपके पास कम है तो आप तो है, मुझे उम्मीद कम है कि आप अच्छे ढंग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप सामना कर पाओगे। तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ बात ये रखना है कि हर हाल में ट्रिगो फंक्शन अगर ऐसा क्वेश्चन है ठिट्ठा से रिलेटेड तो मेरे को रूट को नीचे से हटाना है। नीचे से हटाने के लिए क्या करेगा, जो रूट नीचे में होगा अगर अकेला होगा तो वो दोनों पट्टी वही चेहरा से ऊपर नीचे गुना करना है, जिसे हम रेशनलाइज करते हैं। अगर दो साथ में होगा यानी √3 + 1 होगा तो ऊपर नीचे जब मल्टीपल करेंगे तो बीच में साइन माइनस का हो जाएगा। प्लस में नीचे होगा तो ऊपर नीचे माइनस से करेंगे, नीचे माइनस में होगा तो ऊपर नीचे प्लस में करेंगे। यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना और यही कंसेप्ट की सहायता से मैथ के प्रोसेस को थोड़ा आसान वे में आंसर तक लाना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन देखकर आप घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन का आप 2, 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी वे में इसे समझ जाएंगे, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होगा। 1-2 बार होता है, मुझसे भी होता था ऐसा, लेकिन जब क्वेश्चन पर पकड़ बनाना तो उस पर प्रैक्टिस पर पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हटाया जाए। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। क्या बात करेंगे उसको देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन कुछ आपका बदलने वाला है, इसी रिलेटेड आएगा, बस यही सब इस तरह का क्वेश्चन होगा। लेकिन आपका ठिट्ठा वाला वैल्यू का मान अगर आपको याद है तो आप बना दोगे, अगर याद पर पकड़ नहीं है तो आप कितनों पैर हाथ मारते रहें फिर भी आपसे नहीं बनेगा। फिर क्वेश्चन क्या है कि 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री, अब प्लस cos² प्लस भाई मेरे cos² 30 डिग्री, इतना
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इतना बराबर वाट है। ठीक है, आप समझे, इतना बराबर वाट है यानी इतना का मान ज्ञात करना। कुछ भी ना किया भाई मेरे, 1045 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर ये मल्टीपल का साइन है, 1045 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, लेकिन बीच में दो इसके ऊपर टोपी लगा हुआ, 2 लिखा हुआ, यानी इसको स्क्वायर समझेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू पहले इसको यहाँ देखेंगे, स्क्वायर को कुछ पल के लिए छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। cos 30 का मान होता है भाई मेरे √3/2 होता है, ऊपर में 2 है तो हम भी इसके मान पर 2 दे देंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है भाई मेरे √3/2, ऊपर में 2 हो तो हम भी 2 दे दिया। ठीक है, अब 2 मल्टीपल 1 होगा स्क्वायर 1, प्लस जो है इस तरह से ये कट जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट को आप समझेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो गया 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इतनी बात तो समझ में आया। अब आपको कुछ, अब ऐसा ना कि आप जल्दीबाजी में आके कैलकुलेशन भीम का जोड़ कर लो, कुछ देखो, जब तक डीप में ना जाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे ना, तब तक समझना मुश्किल होगा और फिर शॉर्ट में बनाना भी मुश्किल होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादा मेरे कैलकुलेशन को आगे ले जाना ही बेकार है। क्यों बेकार है कि 3/4 पॉजिटिव में है, -3/4 ये निगेटिव में, तो उसके रिस्पेक्टिव मैथ के कैलकुलेशन रूल के अनुसार ये दोनों कट जाएगा। बच गया कौन, 2 मल्टीपल 1 यानी 2 हो गया इसका आंसर। या जल्दबाजी में कितने बच्चे ऐसे होंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न के जोड़ के रूप में या भिन्न के घटाव के रूप में हल करेंगे, लेकिन वो भी यहीं तक पहुंचेंगे जो हम आसानी वे में पहले ही हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो यही कहता है कि क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा समझने पर पकड़ बनाना पड़ेगा। जब पकड़ समझने पर हो जाएगा तो फिर पढ़ना आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब क्वेश्चन को फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है आपके बुक में, मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे, जैसा कंसेप्ट मैं दिया हूं बस इसी से रिलेटेड रहेगा, ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। फिर आ गया क्वेश्चन कि साइन 30 डिग्री प्लस जो है 1045 डिग्री, प्लस कितना है भाई मेरे 1045 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह का है, बटा हो गया। ठीक है, बटा हो गया सेक 30 डिग्री प्लस कॉस जो है 60 डिग्री। ठीक है, अब प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट कितना डिग्री 45 डिग्री, कॉट जो है 45 डिग्री, कॉट कितना डिग्री 45 डिग्री। अब देखो इतना बराबर वाट है, इतना बराबर क्या भाई मेरे वाट है, यानी इसका मान निकालना। ठीक है, इसका मान निकालना। तो सबसे पहले जानेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 पुट कर देंगे, चल देंगे, जैसा बीच में ऐड का साइन है हम ऐड देंगे, 1045 1 दे दिया, कॉसेक 60 यानी कॉसेक 60 का मतलब साइन का उल्टा है, तो साइन 60 का वैल्यू जानते थे कि √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक प्रोसेस में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू भाई मेरे क्या होता है √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का जो वैल्यू होगा 2/√3 होगा। अब यहाँ पर बीच में ये दे देंगे। अब इसमें आते हैं सेक 30 यानी कॉस का रूप रहा होगा पहले, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3, ये भी जान लिए होंगे। बीच में साइन प्लस का, cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1045 1, तो cot 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है। इतना तक तो समझ गए होंगे। अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये 1 है, ये है, इसको कुछ ना करें, बीच में 1 है, इसको भी ये कहते हैं। अब ये जो रूप दिख रहा है आपको, ये रूप क्या है, एक फ्रैक्शन का रूप देख रहा है, फ्रैक्शन की स्थिति के हिसाब से हम हल करते हैं। अब यहाँ पर 2 1 3 का एलसीएम लेंगे भाई मेरे, तो 2√3 आगा। ठीक है, समझोगे। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 जब 3 इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो 2√3 2 तो मिल रहा है, √3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, समझेंगे चीज़ों को आप। और यहाँ पर 1 है, ये दोनों 2√3 ऊपर चल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर √3 मिल रहा है, 2 ऊपर चल जाएगा, अब बीच में साइन माइनस का, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर क्या, बीच में साइन बड़ा है तो हम बड़ा दे दिया। अब इसका काम करने जा रहे हैं, इसका और इसका, तो 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा। 2√3, चीज़ों को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग आगा, यहीं पर कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा। 2√3 तो मैच कर रहा है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी क्या हो गया भाई मेरे 4, बीच में साइन प्लस का, 2 है, 2 से मिल रहा है, यहाँ पर √3, ये सब भिन्न का जोड़ है। ठीक है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इस पर नहीं करूँगा। 1 है, ये दोनों ऊपर में चल जाएगा,
2√3 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक प्रोसेस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ, कुछ भी ना किया। 2√3 एलसीएम था, हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3, 2 ऊपर गया, 2 दूनी 4 हुआ, 2a में पाया, √3 गया, ठीक है, कोई प्लस का साइन दे दिया, यहाँ पर कुछ ना था, ऊपर में चल गया, ठीक है। इस तरह से देखेंगे अब क्या होता है कि ये जो जाता है भाई मेरे ऊपर जाता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीपल होता है। तो जब ऊपर लेके जाएंगे भाई मेरे, अगर प्रोसेस को यहाँ भी चाहते तो हम काट देते तो गलत ना होता, सही होता, लेकिन आप बात नहीं आओगे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। 2√3 है, अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, उससे पहले ऊपर में तो ये पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन तो ऊपर है, तो हम इसको ऊपर एक ब्रैकेट के रूप में देख लेंगे कि 2√3 और √3 जो होगा 3√3 होगा, ठीक है, और -4 होगा, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर भाई मेरे, यहाँ पर तो ये मल्टीपल बटा में है तो 2√3 और ये भी क्या हो जाएगा 2√3 या √3 यानी 4 पहले से, तो ये 3√3 हो जाएगा। इतना तो समझ गए। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यानी आपके सामने जो बचा 3√3 -4 बचा, और यहाँ पर क्या बचा लिख देंगे कि 3√3 + 4, इतना तो लिख सकते हैं, यानी 3√3 + 4 बोलो या 4√3 4 + 3√3 बोलो, दोनों सेम बात है, सेम प्रोसेस है, किसी तरह कोई, खाली हमने क्या किया, ये भी पॉजिटिव था तो इसको आगे लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ताकि कुछ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जो रेशनलाइज का रूल है उसको आसानी वे में फॉलो कर लें। अब देख रहे हैं कि ऊपर में भी 3√3 है, -4 है, तो इसीलिए 3√3 दोनों चेहरा को इस तरह का किया, और ये 4 तो ये 4 हुआ। अब हमने बताया था कि ट्रिगो फंक्शन में भाई मेरे रूल कहता है कि हम नीचे रूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन रूट को हम नीचे अपने नहीं रहने देंगे, इसको हमेशा अपने सर पर रखेंगे, नीचे कभी भी पैर पर नहीं रखेंगे। तो उसके लिए नियम क्या कहता है कि आप रेशनलाइज के नियम को फॉलो करो। रेशनलाइज का नियम अब ये कहता है कि जब बीच में कोई भी दो चीज से आप रेशनलाइज कर रहे हैं तो बीच में अगर प्लस है तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुना करेंगे और दोनों जो होगा संख्या वही होगा, यानी 3√3 -4 और यहाँ भी 3√3 -4, सिर्फ क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, सिर्फ क्या करेंगे साइन बदल, ये पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, अगर ये निगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। अब आपको कुछ देखने में आता होगा, यानी कुछ प्रोसेस का आसानी आपको दिखता होगा। अब देखो भाई मेरे, यहाँ पर 3√3 -4, 3√3 -4, ये भी 3√3 -4, यानी 2 ठो आ गया, कितना आ गया 2 ठो मल्टीपल हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं भाई मेरे 3√3 -4 के पावर 2 दे सकते हैं, क्यों पहले एक ठो था, एक ठो और इसका जोड़ा मिल गया तो इसका शक्ति बढ़ गया, यानी शक्ति एक एक बढ़ के 2 हो गया। अब यहाँ पर भाई मेरे ये 3√3 + 4 3√3 -4, यानी वही रूल को फॉलो, a² - b² a + b इंटू a - b होता है, जो रूल कहता है, फॉर्मूला होता है, यानी ये चेहरा यहाँ देखने को मिला तो ये चेहरा मिला, यानी ये रूल को ये फॉलो कर गया, यानी a का काम कर रहा है 3√3 का स्क्वायर और -b का काम कर रहा है 4, ये स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आया होगा भली भांति, यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं a - b, तो हमने यहाँ पर ये चेहरा को देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर जानते हैं कि a² + b² -2ab होता है, ये सब चीज को हम लोग भली भांति परिचित हैं, तो उसी फॉलो पर इसको तोड़ देंगे कि a² यानी a का काम √3 कर रहा है तो √3 3√3 का स्क्वायर + b² 4 का स्क्वायर और -2ab -2ab, तो a का काम 3√3 रहे, a के वैल्यू यहाँ दे दिया, अब b का काम 4 कर रहा है, फिर नीचे में क्या देंगे बटा देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई मेरे 9 होगा और 2 से रूट चल जाएगा यानी 3 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब इसको थोड़ा सा प्रोसेस हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया और यहाँ पर 2 से रूट चल जाएगा तो 9 × 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया भाई 16 हो गया और -3 दूनी 6 चौके 24, 3 दूनी 6 -6 चौके 24 √3 हो गया। अब ये नीचे में क्या हो गया 9 × 27 में से जब 16 घटाओगे भाई मेरे, यानी 27 - ये 16 आ जाएगा। जब इसको और आसान करेंगे 9 × 27
और 16, 27 और 16 को जब जोड़ देंगे यानी 27 प्लस 16 और माइनस 24√3 और यहाँ पर बटा में होगा भाई मेरे। इससे जब घटा लेंगे तो कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया। यानी इसको जब जोड़ लेंगे तो 7 6 13 के 3 2 1 3 1 4 और माइनस 24√3 और ये बटा में 11 हो जाएगा। यानी इसका आंसर यही होगा। यानी लास्ट जो निष्कर्ष आगा, लास्ट जो उत्तर आगा इस प्रश्न का, तो 43 माइनस 24√3 बटा 11 बटा 11, यही इस क्वेश्चन का लास्ट स्थिति तक मुझे पहुंचना था। और भली भांति आपने देखा कि मैंने कंसेप्ट के सहायता से, मैंने बेस के सहायता से कैसे यहां तक पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा क्वेश्चन तो हो जाता है, कोई क्वेश्चन की संख्या कम ही होती है, लेकिन बताने में इतना थोड़ा सा मुझसे देरी हो जाता है कि इसी के बदले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब हम क्लास को यहीं तक के लिए करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्लास लंबा होता है तो बच्चे आप देखने से थोड़ा घबराते हैं। आप सबसे पहले आपका जो है पॉइंट जो है, आपका आंख जो है, आई जो कांटेक्ट है वो जाता है क्लास के मिनट पर कि ये वीडियो कितना मिनट का है। जब मिनट ज़्यादा होता है तो आप बिल्कुल भागना शुरू कर देते हो, लेकिन आप हर के साथ वैसा ना करें। कुछ देखें, कुछ आपके लिए कुछ लोग अलग तैयारी कर रखे रहते हैं, कुछ आपके लिए कुछ अलग मोहब्बत, अलग प्रेम दिखाना चाहते हैं, जो आप जो उनसे पीछे हट जाते हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे ढंग से मेरे क्लास के पूरे वीडियो को देखें और उससे समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये हमसे मैथ जो है ये आसानी वे में कैसे बनता है, कैसे हम मैथ के साथ इंजॉय करें, कैसे मैथ के साथ आनंद लें। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं तक विराम करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। लेकिन उससे पहले भाई मेरे एक शर्त है आपके साथ, क्या है कि अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें। वह सपोर्ट के बदले में क्या, आप मेरे लाइक करें, आप मुझे जो है शेयर भी कर दें। और अगर आप नए मेरे वीडियो को, चैनल को देख रहे हैं भाई मेरे, तो इसके लिए एक तो बनता है सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, बेल आइकन वाली घंटी टिन भी बजा दें, ताकि मैं आने वाला जो क्लास है फिर से पूरी एनर्जी, पूरी उत्साह, पूरी ईमानदारी, पूरी विश्वास से आपके सामने हाजिर हूं, और ताकि आपके लिए एक अच्छे ढंग से मेहनत करूं, आपके अच्छे फ्यूचर प्लान के लिए मैं भी सोचूं और आप भी सोचें, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।